आओ प्यारी साथ एक बारी सारे अपने मन में एकाग्र करके मेरे नाम फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू साध संगत जिवें असीं हुणे सुणदे सी कि बहुत अच्छा उपराला साडे आत्मा प्रकाश बत्रा जी ने किया। जगह भी पई सी, सारा कुछ सी। एक भाव सत्संगत मन सी कि जगह तंग है, पीढ़ी है, क्यों नहीं खुले रूप गुरु जी ने भी बिठा दिया कि आप ही संगत का आनंद लवीए। ये सोच के इन्होंने एक उपराला किया। तो अज असी सारे इस गुरमत समागम इकट्ठे हुए हैं। साडा भाव सत्संगत एक कोई बिजनेस नहीं, एक भावना है, श्रद्धा। असी सत्संगत एक चीज बखूबी असी कहने हैं कि तन मन धन सब कुछ तेरा। साडा तो है ही नहीं कुछ, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। अगर हकीकत मायने सही मायने अगर असी ये सोच लिया कि देन वाला भी ये दाता है तो देना भी दाते को है। दाते वास्ते ही तो देना है ना, स्वार्थ नहीं है। दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, देंदिया टोट ना आवे अकुट कर परे बंदा। इको ही दाता है, सबनों देने वाला। सारे का दाता इको ही है, सबनों देने वाला है। जदों सत्संग दाता देवन वाला एक है, इसे दे खजाने च असीं लैके सत्संग जिहड़ा तेरे कोल है, साडी श्रद्धा है, साडी भावना, उसी सासी इत्थे दान करना। कितने महापुरुषों ने सत्संग सानू समझाने की कोशिश की। भगवान कृष्ण ने सत्संग करण महादानी कह दिया। करण क्यों कहता महादानी? और वास्तव जो महादानी सी, जदों अर्जन को सत्संगत ओदा रथ फसे हुए सी, सासी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तीर चला। उन्हें तीर चलाते और अर्जुन को सासे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि महादानी चला गया। अर्जुन को शंका हो गई कि महादानी क्यों हो गया। कहना चलो देख रहे आप दोनों ब्राह्मण के रूप में उत्थे पहुंच गए जिथे करण रथ फसे हुए थे और करण घायल अवस्था तीर लगे हुए थे। और अर्जुन ने कहा कि अगर होने प्राण पकड़े चले जाएंगे कि दानी हो गया। कहना नहीं अर्जुन वो महादानी है। दोनों ब्राह्मण ने वेश एक साथ संग जदों करण को पहुंचे उन्हें नमस्कार की। कहता भाई असी तो तेरे को दान लैन आए थे, हम तेरी स्थिति वेखी है, तू तो घायल भी है, तू तो इस अवस्था च नहीं है कि सानू दान कर देवे। करण ने कहा कि मेरे दरवाजे तो आज तक कोई निराश नहीं किया, मैं आज तक किसी ने भी निराश नहीं किया, सब ने कुछ कुछ दे के मिलता है। और तुसी भी खाली ना जाओ, कोई गल नहीं, मैं इस अवस्था जा मैं करना। और दो दंद सोने दे सी। कहना जाने रुको, उन्हें अपने दान तोड़े, सोना उतारिया। तो पंडित जी जो भगवान कृष्ण जी ब्राह्मण के रूप उन्होंने कहता। और भगवान कृष्ण ने कहा कि दान का नियम नहीं है, ये तो झूठा है। करण ने कहा कि मेरा धनुष्मान पकड़ा दो, थोड़ा परे पिया सी, ये पकड़ा दो तो मैं शुद्ध करके दे देना पानी ना। कहता ये भी दान का नियम नहीं है। दान का नियम है अपने हथी करो तुसी। करण ने विचारा ने सासे बड़ी मुश्किल धनुष्मान
लिया, चलाया, पानी आया, दंद धोते। जदों लै लिया सत्संगत, भगवान कृष्ण अपने असली रूप में आ गए और अर्जन को कहन लगे कि अर्जन वेख। और उस तो पहले भी सत्संगत जदों करण ते अर्जन का युद्ध चल रहा सी, अर्जन तीर मारदा सी तो करण का रथ 7 कदम पिछे जांदा सी, और जदों करण मारदा सी ते अर्जुन का 3 कदम पिछे जांदा सी। और अर्जुन के रथ से खड़े होके भगवान कृष्ण कहते सी शाबाश करण, शाबाश करण। तावी अर्जुन को शंका हो गई, कहना मेरे जो उत्ते खड़े हो, मैं तीर मारना तो 10 कदम पिछे जाता है, वो मारना तो मैं 3 कदम जाता है। तावी भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तेरे रथ से त्रिलोकी का भार है और फिर भी 3 कदम पिछे लग रहा। उतर, तू भी उतर, मैं भी उतर जाना। जब उतरिया सारा रथ ही ब्लास्ट हो गया। ये सत्संगत कोई विरला भाग्यशाली होता है। अज ये सत्संगत उपराला जिहड़ा बत्रा जी ने किया है, एक दिहाड़ा चुनिया उन्होंने, गुरु हर राय साहब सत्संगत गुरगद्दी अज के दिन ही सत्संगत हो विराजमान। शुभ दिहाड़ा है सत्संगत, अज का दिहाड़ा इन्होंने चुनिया। और ये सत्संगत जिहड़े साडे दसम पातशाही आईयां ने, सानू जगाने वास्ते सासी ने पता नहीं की नहीं किया। एक तरीका है सेवा करने का, और जिन्हें सेवा की है वो घर सुखों के अंबार लग गए। सोमा बड़ा गरीब घर का मुंडा सी, बहुत गरीब घर का था। प्यो चला गया, मां काम करती सी। एक दिन मां कहती बेटा मैं तो थक गई, हम थोड़ा बहुत तू भी काम किया कर। कहना मां मैं की करा। मां ने कहा कि मैं तेन घुगनियां उबाल के देवांगी, तू वेच आया कर। कहना वेचा किथे। मां कह रही है कि दरबार साहब की नींव खिती जा रही है, उत्थे बथेरियां संगतां आंदियां ने। चौथे गुरु नानक गुरु रामदास जी दर्शन करने वास्ते बहुत संगतां आंदियां ने, और तेरी घुगनियां वेच जाणगियां। बच्चे ने कहना मनिया, मां ने घुगनियां उबाल दी, एक छब्बे च पा के एक बोरी मोटे ते सुट्टी, जाके दरबार साहब के मूहरे सत्संगत हो बोरी बिछाई धरती ते बह गया। घुगनियां ले लो, घुगनियां ले लो, घुगनियां ले लो। संगत आन सत्संग घुगनियां लैन। शामी सत्संगत गुरु रामदास पातशाह जदों परिक्रमा तो निकले, उन्होंने कन्ना की आवाज पाई कि बड़ी मिठी जी आवाज आ रही कि घुगनियां ले लो, घुगनियां। उन्होंने अपना वक्त याद आ गया कि मैं ही तो घुगनियां वेची सी। गुरु रामदास पातशाह को अपना वक्त याद आ गया कि मैं भी एवं घुगनियां वेची सी। धीरे धीरे सरकते सरकते सासी उस बच्चे को आ गया जितों बच्चा आवाज मार रहा सी, तोतली आवाज कि घुगनियां ले लो, घुगनियां ले लो। गुरु पातशाह सत्संगत बच्चे को आके कहते कि बेटा कौन है तू। कहता जी मैंने सोमा कहते हैं। कितने रहते हो। कहते थे अमृतसर ही रहते हैं। घुगनियां बेचन लिया। कहते हाँ घुगनियां बेच की गल। घर के गरीबी है, पिता जी है नहीं। मेरी मां ने कहा कि तेन मैं घुगनियां उगा के देनी तो इतने जाके बेचा क्या। और सत्संगत लैके गुरु पातशाह जी ने पूछा कि किन्ने पैसे वटे नहीं। और बोरी तले जो पैसे रखे हुए सारे चुके कहते जी अज तो इन्ने पैसे वटे। पातशाह ने कहा कि ला मैंने दे दिते। घर च रोटी नहीं है खान। मां काम करती सी, मां थक गई और जिन्नी वटक हुई सी सारी चुक के गुरु महाराज ने पकड़ा दी। दूजे दिन मां ने फिर सासी घुगनियां उबाल के दी। फिर उत्ते शामी गुरु महाराज आए और सौम्या आज कितने पैसे वटे नहीं। बोरी चुकी, पैसे जिन्ने से वो वटक गुरु जी ने हाथ। गुरु जी फिर लाके चले गए। घर गया सत्संग, मां ने पूछा कि बेटा कितने पैसे वटे नहीं।
कहते माँ कल भी गुरु रामदास पातशाह आए थे, अज भी आए थे। कहते तेरी थड़ी ते आए थे, इन्नी वड्डियां वड्डियां दुकानां ने छड़ के तेरे चप्पे ते आए थे। सत्संग सोमे ने कहा कि हाँ मेरे चब्बे ते आए थे, और सारी वटक मैं उन्होंने दे दी है। माँ कहती है बेटा रोटी ना हो ना पानी नाल ही सस आप अपनी भुख न शांत कर सकते। पानी ज़्यादा पी तू जा एक कटोरा पानी का लिया, तो गया पानी का कटोरा लिया। माँ ने भी पीता, आप भी पीता, राती सो गए। तीजे दिन फिर सासी घुगनियाँ उबाल के माँ ने दीतियाँ, घुगनियाँ थोड़ी सी। और माँ कह रही है सोमा मन मैला ना करी पिया, अगर आज भी गुरु जी आन ना तो सारी वटक दे। हो सकता है क्यों साड़ी गरीबी कट्टन लगी है। मन मैला ना करी, आज भी जितनी वटक होवे तो तू दे दे। तीजे दिन सत्संग लेके गया, घुगनियाँ बेचियां, गुरु पातशाह नहीं आए। सोमा सोच रहा कि माँ ने कहा कि आज भी जितनी वटक होए दे दी, आज जो आए कोई नहीं। सोमे ने जिन्ने पैसे वटे थी शामी आप चलिया, संगत बहुत खड़ी थी, संगत में भीड़ भाड़ चो निकलता निकलता गुरु महाराज के चरणों च पहुंच गया। कहता महाराज आज तुसी आए नहीं? कहता जी आज संसा बहुत से। कहता मैं तो इंतजार कर रहा था कि आज भी तुसी आओगे, मेरी वटक ले जाओगे। कहता किन्ने पैसे वटे नहीं? उस सत्संग फिर देते। पहले दिन ज्यादा सी, 100 रुपया से, दूजे दिन 1 रुपया से, तीजे दिन 75 पैसे से। कहते तेन घुगनियाँ बेचनियाँ नहीं आदियाँ। पहले दिन तेरी वटक ज्यादा सी, दूजे दिन घट सी, आज तीजे दिन और भी घट है। कहते महाराज जिन्ने पैसे सी ना उन्ने ही छोले ले आते सी। एक दिन मेरी माँ ने उबाल के वो वटक आप जी देती, दूजे दिन जेडे वटे वो भी वटक आप जी देती। आज घुगनियाँ घट से इस वास्ते घट पैसे वटे गए। तो सोमा कह रहा है कि महाराज असी गरीब है ना। कहना तुसी गरीब नहीं हो, तुसी शाहों दे भी शाह हो। शाह आज तक भी गद्दी चल रही है। तुसी शाहों दे शाह हो, तुसी बेपरवाह हो। तुहाडियां कुल्लां सत्संग चलणगियां। और हकीकत है सासी आगो करोड़ों पति बंदे उन्होंने नमन करते हैं। जेड़े गुरु ने सासी आशीर्वाद दिता, सतगुरु दे लड़ लगे जेड़ा उसनू आउंदी तोट नहीं। अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा पाक साफ कोई कोट नहीं। राजा सारी दुनिया दा है, राज जो इदा जान लवे। दुख दरिद्र नेड़े ना आवन जे सतगुर पहचान लवे। पहचान लवे सत्संग सारा कुछ ही, दरिद्रता सारी खत्म हो जाती है, गरीबी खत्म हो जाती है। महापुरुषों ने सत्संग बहुत सोना कितनी गल्लां सासी सानू दसम पातशाही ने आगे सानू समझाइयां। किदी किदी गल सासी असी साखियां इन्नी समझियां, ये खाली पढ़न वास्ते नहीं है, ये साडे विश्वास को पक्का करदियां ने। साडे जीवन दे विच सासी खुशहाली लिआउंदियां ने, बशर्ते कि सासी असी सतगुर की गल समझिए। सतगुरु चाहता की है, सतगुरु करता की है। जदों सासी ये जीवन में आ जाता है, एक छोटी जी गल कह के 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद सिंह जी दे पोतरे सन। गुरु हरराय जी गुरु हरगोबिंद साहब के पोतरे सन। उन्हां कोलों साध संगत पंजाब की सासी माई देसां जिदी संतान ने असी करदे की देखो, साडी आस्था साडी श्रद्धा है की हो गई गुरु महाराज जी को कि बाबा जी कृपा करो मेरे घर संतान कोई नहीं, एक लाल तो दे दो मैनू, मैं भी दुनिया ते आई हाँ, एक लाल हो जाए मेरा टाइम पास हो जाएगा। बाबा जी ने सासी अंतर ध्यान होकर वेख्या कि कहना बीबी तेरे भागी ते संतान कोई नहीं है। बीबी उदास हो गई, एक कोने च बह गई। और सत्संग भाई गुरदास जी निकले, उतों उन्होंने वेख्या कि बीबी बड़ी उदास बैठी है। बीबी की गल है? कहना बाबा जी को गई थी, सारे डॉक्टर वैद हकीम सब कुछ मैं छोड़ दिते ने, आज मैं भरोसा लेके आई थी।
अज मैं भरोसा किया सिदक किया अज गुरु महाराज तो गुरु महाराज ने मैंने कहा कि तेरे भाग्य च नहीं है। भाई गुरदास ने समझाया उन्होंने कोई गल नहीं, बड़ी खुशियां ने और गुरु समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। एक काम करी, सवेरे सवेरे महाराज ध्यान के सैर से हाथ जोड़ के फिर खड़ी हो जाए। बीबी ने मनिया पर एक गल भाई गुरदास ने कही कि अगर फिर कहो ना मैं तेरे भाग्य च नहीं है, एक गल कह दे तो कि भाग्य विधाता तो तू है ना, भाग लिखने वाला तो तू है, ये पहले लिखे तो हम लिख दे। सत्संग सवेरे सवेरे अमृत वेले गुरु पातशाह आए, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई माई दे से, कहते बाबा जी तुसी समर्थ हो, तुसी सब कुछ कर सकते हो, कृपा करो। महाराज ने कहा कि बीबी तेन किया तो सी तेरे भाग्य है नहीं। उन्होंने हाथ जोड़ के कह रही है बाबा जी भाग्य विधाता तो तुसी हो ना, भाग लिखण वाले तो तुसी हो ना, जे अगर नहीं लिखा हुण तक नहीं लिखा तो हुण लिख दो। बाबा जी ने कहा कितने लिखता, वो सत्संग ठीक कर पिया सी, ठीक कर सके बाबा जी ने हत्थे पकड़ाता, हत्थे पकड़ाया तो सत्संगत बाबा जी लिखन लगे तले घोड़ा सी, घोड़े तो सत्संग घोड़ा हिल गया, वो एक दी जगह से 7 बन गया। कहना बीबी या तो एक नहीं सी या हम 7 होंगे। और सेवा नाल सत्संग जोड़ी, सत्संग नाल जोड़ी, सिमरन नाल जोड़ी। सत्संग का फायदा पता कितना है? कबीर साहब ने किया है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, जो सुख विच सत्संग दे सो बैकुंठ नाल। बैकुंठ च सत्संग अगर सुख नहीं है